साथियों, बड़े हर्षोल्लास के साथ मेरे मन में एक विचार आया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके समक्ष रखा जाए, अपने दोस्तों के समक्ष रखा जाए। क्योंकि दोस्त से अच्छी कोई कहना चाहिए कोई चीज़ नहीं है, कोई प्यार नहीं है। जो दोस्तों का प्यार होता है उससे अच्छा कोई प्यार नहीं है। तो सबसे पहले मेरी लिखी हुई एक पंक्ति है, नमन करता हूँ मैं, वो नमन जरूर करना चाहूँगा। क्योंकि जब भी किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो नमन बहुत ज़रूरी है। स्मरण किसी भी महापुरुष का, भगवान का करना चाहिए जिसे हम इष्ट मानते हैं। तो नमन कुछ इस तरह से है, मेरे सारे साथी मुझे सुन रहे हैं और मेरे स्टाफ के लोग भी सुन रहे हैं। नमन कुछ इस तरह से है, जगे जगावे धम्म भारती झंकत बीड़ा तार करो। जगे जगावे धम्म भारती झंकत बीड़ा तार करो। और तथागत गौतम बुद्ध डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के निज चरणों में सभी नमन मेरा स्वीकार करो। इसी के साथ आज का विषय है मेरा कि बेटी कितनी महत्वपूर्ण है जीवन में। तो मैं बेटी पे बात करना चाहूँगा कि बेटी कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, ये मेरा विषय है। और बेटी नहीं है घर में तो वो घर अशांत है। क्योंकि शांति जो हमें मिलती है वो एक बेटी से मिलती है, और बेटी हमेशा क्या एक प्रेरणा स्रोत होती है। तो बेटी के उपलक्ष्य में, और एक बेटी किसी समाज से निकल के आती है। समाज क्या है? हमारा मानव समाज। मैं किसी धर्म की बात नहीं करूँगा, किसी जाति की बात नहीं करूँगा। मेरा सिर्फ केवल विषय है बेटी बचाओ और देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ और देश बचाओ, ये मेरा विषय है। इसको दृष्टिगत रखते हुए एक जो आंधी आती है बेटी के रूप में, वो इस तरह से आती है। मैं अपनी पंक्तियाँ आपके समक्ष रखना चाहूँगा। वो पंक्तियाँ इस तरह से हैं, बेटी के ऊपर, बेटी की रूपी जो आंधी आती है। बेटी रूपी आंधी नहीं रुका करती है इन सूखे करपत बारों से, और पत्थर तक भी कट जाते हैं जल की तीखी धारों से। अब ये बेटी रूपी जाति पात अब नहीं चलेगा, छुआछूत अब नहीं चलेगा, वर्गवाद अब नहीं चलेगा, क्षेत्रवाद भी अब नहीं चलेगा। क्योंकि भारत की धरती माँ के बहुजन लाल जगे, भारत की धरती माँ के बहुजन लाल जगे। मिट जावेंगे अत्याचारी इस बेटी की बहुजन की हुंकारों से आंधी नहीं रुका करती है इन सूखे खरपतवारों से। तो बेटी वो धन है, वो प्रेरणा है जिसको हम नहीं समझ पाते। देखिए, आज हम बेटी के उन अंगों का स्मरण करके डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रधानमंत्री बनते हैं। आज फिर हम उन्हीं अंगों को देख करके अपना स्मरण का केंद्र बिंदु मान लेते हैं, उनको नष्ट करने की कोशिश करते हैं। कितनी हमारी सोच गलत है। कभी सोचो, आज हम बेटी से हैं, बेटी हमसे नहीं है। बेटी से हम हैं, बेटी हमसे नहीं है। बेटी नहीं है तो सृष्टि है ही नहीं। उदाहरण के तौर पर, एक मेरे साथी ने प्रश्न किया मुझसे कि ज़मीन क्या है और जन्नत क्या है। तो मैंने झट से जवाब दिया कि ज़मीन बाप है और जन्नत माँ है। ज़मीन बाप है और जन्नत माँ है। जैसे ज़मीन में कोई भी बीज, और वो ज़मीन ऐसे समेट के रखती है, समय आने पर वो अंकुरित होता है, जिसे हम धरती माँ की उपाधि देते हैं। तो माँ जन्नत है। जन्नत क्यों है? कि वो जब पेड़ बनता है, फल देता है, तो कितना हम आनंदित हो जाते हैं, यानी जन्नत सी दिखाई देती है। जब ये दो चीज़ मिल करके, यानी कि ज़मीन और बीज मिल करके एक पेड़ बनता है,
और प्रकृति बनती है तो निश्चित है कि माँ जन्नत हो गई और ज़मीन पाप हो गया। अब जन्नत माँ हो गई, ज़मीन पाप हो गया, तो ये सारा कुछ क्या होगा? प्रकृति हो गई। हम प्रकृति में क्या करते, दखलंदाजी करते हैं। हम ये समझ बैठे कि धरती हमारी है, हम धरती के मालिक हैं, हम एक जमींदार हैं, जबकि ऐसा नहीं है। धरती पर हम केवल एक किराएदार हैं। जब वो चाहती है तब हमें निकाल के बाहर कर देती है, चाहे भूकंप के रूप में हो, चाहे कोरोना वायरस के रूप में हो, वो हमें तुरंत हटा देती है, क्योंकि नेचर हमारी एक बैलेंस बनाती है। क्योंकि जब बैलेंस रहेगा तभी कोई भी चीज़ सही चलती है, बिना बैलेंस के तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसी तरह से ठीक परिवार में भी बैलेंस हमें बनाना चल पड़ता है। यदि हम बैलेंस नहीं बनाएंगे तो एक युद्ध स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम गृह युद्ध के नाम से जानते हैं। बेटी, बात बेटी की है। जो बाहर से बेटी आती है तब वो जब हमारे सामने से निकल के जाती है तो हमारी कैसी दृष्टि होती है, जबकि उसके शरीर में वही अंग हैं जो हमारी बेटी के शरीर में है। हमारी बेटी की दृष्टि और उसको देखने की दृष्टि अलग अलग हो जाती है। क्यों भाई? वो भी बेटी है, ऐसा क्यों? तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब बेटी तो बेटी है, चाहे रोड पे जा रही हो, चाहे घर में बैठी हो, तो कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हमारी दृष्टि चेंज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हमने जो चश्मा है ना, हमें चश्मा अपना सही करना चाहिए। ट्रांसपेरेंट, में पहले ही बोलता रहता हूँ, चश्मा हमारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जब ट्रांसपेरेंट होगा तो उस बेटी में हमारी बेटी नज़र आएगी। और यदि हमने चश्मा गंदा पहन लिया, यानी हमारा नंबर गुंडागर्दी का हो गया, ये डिपेंड करता है विचारों पर, अपने थॉट पर, अपनी सोच पर। तो निश्चित है कि वो बेटी हमें अपनी बेटी की तरह नहीं दिखाई देगी। अरे यार, जब एक डॉक्टर शरीर के नया कितने अंगों का ट्रांसप्लांटेशन कर देता है, हार्ट का कर देता है, लंग्स का कर देता है, किडनी का कर देता है, वीन्स का कर देता है, तो क्या हम अपना मन और हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते? कर सकते, लेकिन हम करना नहीं चाहते। जब हम अपना हृदय परिवर्तन कर लेंगे तो निश्चित है कि वो बेटी हमारी बेटी नज़र आएगी। जब हमारी बेटी जब नज़र आएगी तो निश्चित है उस बेटी का जो प्रकाश है आपको पूर्णतः प्रकाशमय कर देगा। जब प्रकाशमय आप हो जाएंगे तो आपके अंदर एक चमक अलग से आएगी। ये चमक कहाँ से आई? बेटी से आई। बेटी नहीं तो हमारी कोई पहचान नहीं है। मैं पुनः अपने शब्दों को कहूँगा कि बेटी से हम हैं, हमसे बेटी नहीं है। ठीक उसी प्रकार बाप एक विश्वास है, माँ सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि जो माँ 9 महीने बच्चे को रखती है, प्रैक्टिकल हमें दिखाई देता है, साइंटिफिक रूप से हमें दिखाई देता है, तो माँ सत्य है। और बाप का नहीं हमें पता होता। माँ कहती है बेटा ये तुम्हारा बाप है, माँ सिद्ध करती है, यानी कि बाप विश्वास है। माँ जिधर उंगली कर देती है वो बाप कहलाता है। बाप मात्र विश्वास है और माँ सत्य है। जो सत्य है वही जन्नत है। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा न कहते हुए आपको पुनः नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और इस पर मेरे शब्दों पर विचार करें, सुने। इसी के साथ मैं हाथ जोड़कर नमन वंदन करते हुए सहृदय से साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद।